हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जस्ट सीयूटी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप लोगों ने थंबनेल तो ऑलरेडी देख लिया होगा जहां पे ये लिखा हुआ है कि तुम मुझे 15 दिन दो और मैं तुम्हें तुम्हारा सिलेक्शन दूंगा। हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। देखो, आज मैं कोई संजीवनी बूटी के बारे में नहीं बताने वाला हूं। तो जिन बच्चों को प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए, उनके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए, जो आगे 15 दिनों की स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं, वो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। देखो, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी 2026 के एग्जामिनेशन में। अब 10 से 15 दिन बचे हुए हैं। तो 15 दिन में ऐसा क्या किया जाए, 15 दिन में अपने टाइम को कैसे डिवाइड किया जाए और कैसे अच्छे से पढ़ा जाए ताकि मेरा जो सिलेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से अपने ड्रीम कॉलेज या ड्रीम यूनिवर्सिटी में हो जाए। डन। तो बेटा, सबसे पहले आज की जो ये वीडियो बन रही है ना, ये हर टाइप के बच्चों के लिए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो ये कहेंगे, सर मैंने अभी तो कुछ भी पढ़ना शुरू ही नहीं किया, मैंने अभी तक सीयूटी के एग्जाम के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। तो वो बच्चा भी इस वीडियो को देखे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे, सर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा बहुत बचा है, वो बच्चा भी इस वीडियो को देखे। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे, सर मेरा ना सब कुछ हो गया है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मैंने मॉक टेस्ट लगा लिए, रिवीजन कर लिया, अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, आखिरी के 10-15 दिन में कहीं घूम आऊं क्या। डन। तो बेटा, हर टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए जिनकी प्रिपरेशन कहीं पे भी अटकी हो, ये वीडियो रिलेवेंट होने वाली है, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं ऐसे बच्चों के बारे में जिनकी 0% प्रिपरेशन हुई है। सबसे पहले एक बात बताता हूं बेटा, पूरे यूट्यूब पे मैं आपको बहुत सारे बच्चों को इधर उधर जाते हुए देखता हूं, क्लिक बेट वीडियोस पे जाते हुए देखता हूं, है ना। कहीं पे लिखा रहता है कि डेट शीट अनाउंस हो गई है, जाके अभी चेक करें। और आप लोग बहुत अच्छे से उन वीडियोस को देखते हो और उनके व्यूज बढ़ाते हो, सब्सक्राइबर्स बढ़ाते हो। बट ऐसे जो चैनल्स हैं जो वाकई में आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपको वन शॉट दे रहे हैं, आपको निचोड़ सीरीज दे रहे हैं, उनको आप अभी तक सब्सक्राइब वगैरह नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले भैया, अगर ये वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं पड़ता। डन। और इसके अलावा बेटा, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अब बात करते हैं ऐसे बच्चों के बारे में जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो पे अटकी हुई है। वो बच्चे क्या करें। अब अगर मैं यहां पे होता और मैं अगर जीरो पे अटका होता, तो मैं क्लास 12 की वीडियोस को बिल्कुल ना देखता, क्योंकि वो तो भैया मतलब 22-22 घंटे, 24 घंटे, 30 घंटे की वीडियोस हैं। तो मैं ऐसा क्या करता कि मेरा सिलेबस भी रिवाइज हो जाता और मेरे क्वेश्चंस भी लग जाते। डन। अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं यही सोचता। तो बेटा, आप सभी बच्चों के लिए मैं निचोड़ सीरीज लेके आ रहा हूं, अकाउंट्स की, बीएसटी की और इको की। ठीक है ना। अकाउंट्स की लाऊंगा, इको की लाऊंगा, बीएसटी की लाऊंगा। देखो, पहले मैं बीएसटी की लाऊंगा, फिर मैं इको की लाऊंगा, और फिर मैं ये जज करूंगा कि मुझे उतना सपोर्ट बच्चों से मिल रहा है या नहीं। अगर आप लोग सपोर्ट देते हो, अगर आप लोग बीएसटी और इको पढ़ के देखते हो और आपको पसंद आती है वीडियोस, देन बेटा मैं अकाउंट्स की जो है क्लास लेके आने वाला हूं, निचोड़ की। फिलहाल आप ये समझो कि तीनों आने वाली हैं और आपको अपना सिलेबस अगले 2-3 दिनों में फिनिश कर लेना है। बीएसटी की बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। उसके बाद बेटा आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। नहीं है टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। 8005238556, बेटा ये मेरा नंबर है ना। आप इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। एक मैसेज करके बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए, एंड आई विल बी एडिंग यू इन अ ग्रुप जहां पे मैंने सारे रिसोर्सेज डाल रखे हैं, चाहे वो पीवाईक्यूज हो, मॉक टेस्ट हो, हैंड रिटन नोट्स हो, चीट शीट्स हो, हर एक चीज वहां पे है। और उसके बाद बेटा आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। दोनों चीजें नहीं है, अगेन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप नंबर पे मैसेज करोगे, आप एक ग्रुप में ऐड हो जाओगे और ग्रुप में सारी चीजें ऑलरेडी है। कहीं आपको टेलीग्राम पे नहीं जाना है, कहीं आपको मेल पे नहीं जाना है, कोई गूगल ड्राइव की लिंक नहीं है, सब कुछ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा आपको। डन। ये हो गया उन बच्चों की बात जो 0% प्रिपरेशन करके आगे बढ़ रहे हैं। अब उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है और थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है और पढ़ने की इच्छा है। बेटा आप लोग सबसे पहले क्या करो, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, तो आप सबसे पहले मॉक टेस्ट लगाना आज से ही शुरू कर दो। डन। अब आप पूछोगे, सर सिलेबस तो मेरा फिनिश नहीं हुआ, क्या मैं मॉक लगाऊं? हाँ जी, बिल्कुल लगाओ, मॉक लगाओ और अपने तक नंबर रखो, किसी को नंबर बताने नहीं है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो और इंप्रूवमेंट करते जाओ। इसके बाद क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो आपको जरूरत है रिवीजन की, एंड रिवीजन अगेन उन बच्चों का निचोड़ सीरीज से हो जाएगा, क्योंकि 6-7-8 घंटे की वीडियो में मैंने पूरा पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया हुआ है, अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स का। मतलब 8 घंटे में तीनों नहीं, 8 घंटे में एक। ठीक है ना। तो आप अपना रिवीजन भी निचोड़ सीरीज से कर सकते हो। और फिर बेटा आती है आपकी सेल्फ स्टडी, क्योंकि आपके पास इतना टाइम बच जाएगा
मॉक टेस्ट और निचोड़ करने के बाद अगले 15 दिनों में कि आप बाकी का टाइम अपनी सेल्फ स्टडी के लिए भी निकाल सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जो 100% प्रिपरेशन कर चुके हैं, ऐसा उनको लग रहा है। तो उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि खाली तो बैठ नहीं जाएंगे, खाली बैठ गए तो पेपर आते आते भूल जाएंगे कि क्या पढ़ना शुरू किया था। आप लोग क्या करो बेटा, अब आप लोग जो बच्चे हैं जिनकी 100% प्रिपरेशन हो गई है या उन्होंने सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, बेटा आपके लिए पता है क्या जरूरी है, आपने मॉक टेस्ट भी लगा लिया है, तो आपके लिए जरूरी यह है कि आप और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट पे काम करें। देखो, जब आप एक 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाते हो तो हमेशा तो सारे सही नहीं होते होंगे, कुछ एक दो गलत होते होंगे, तीन चार गलत होते होंगे। अब आपको यह काम करना है कि तीन चार भी आपसे गलतियां ना हो। तो आपको अब और भी ज्यादा अपना मॉक टेस्ट पे टाइम देना है, आपको अभी पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। मॉक टेस्ट पे टाइम दीजिए, आराम से एनालिसिस करिए, अपनी स्पीड को और अपने एक्यूरेसी को इंक्रीज करिए। इसके बाद लास्ट मिनट रिवीजन के लिए निचोड़ सीरीज आपके पास है, यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी। एंड प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चंस एज यू कैन। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने रिवीजन कर लिया है। एक बच्चे का मैसेज आया, वो कह रहा है कि सर मैंने रिवीजन कर लिया है, मैंने आपसे पढ़ लिया है, पेड बैचेस में मैंने सब कुछ कर लिया है, अब मैं क्या करूं। तो मैंने उससे यही बोला, मैंने कहा बेटा अब आप क्वेश्चंस लगाओ 10 से 15 दिन। अगर आप एक दिन में 4 सब्जेक्ट हैं और अगर आप चारों सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चंस लगाते हो तो आप एक दिन में लगभग 200 क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है ना। तो आप बेटा खुद लगा लो कि 15 दिन में आपके कितने क्वेश्चन हो गए। डन। लगभग 2000, 2500, 3000 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि एक दिन ऐसा भी हो सकता है जहां पे आप कुछ भी प्रैक्टिस ना करो। तो 2-3 हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के अभी भी आपके पास चांसेस हैं। डन। और अब बेटा एक बात कि अपने टाइम को कैसे डिवाइड किया जाए, जैसा कि मैंने बोला कि मेरे पास कोई संजीवनी बूटी नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि कैसे किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी होती है। तो आप क्या करो, 1 घंटे एक सब्जेक्ट को जरूर दो, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, मतलब मिनिमम हर बच्चे को इतना तो करना ही है। रिवीजन के लिए 1 घंटा एक सब्जेक्ट को। अब आप रिवीजन मेरी निचोड़ सीरीज से कर रहे हो, सेल्फ स्टडी से कर रहे हो, आपकी मर्जी है, बट मैं फिर भी ये कहूंगा कि निचोड़ सीरीज एक बार हर एक क्लास निचोड़ सीरीज में जरूर देखिएगा। डन। तो आपने 1 घंटे में एक सब्जेक्ट पढ़ाई कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे आपके 4 घंटे हो गए रिवीजन के, है ना। और आपने 4 घंटे मॉक टेस्ट लगा लिए, 1 घंटे का एक सब्जेक्ट अगर आप पकड़ के चलते हो तो आपने मॉक टेस्ट लगा लिए 4। इस तरीके से बेटा आपकी 8 घंटे की पढ़ाई यहां पे एक दिन में बन रही है। तो दिस इज गुड, है ना। अगर आप 8 घंटे की पढ़ाई करते हो, 4 घंटे में रिवीजन, 4 घंटे में सिलेबस कंप्लीशन और 4 घंटे मॉक, और 1-2 घंटे अगर आप निकाल लो एनालिसिस के लिए, तो इतनी पढ़ाई मोर देन सफिशिएंट होने वाली है। एंड कुछ टिप्स मेरी तरफ से, सबसे पहले पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे तो बेटा एक ब्रेक जरूर ले लो, है ना। छोटे छोटे ब्रेक्स आप ले सकते हो। इसके अलावा बेटा कॉन्फिडेंस अगर नहीं आ रहा है, एक बच्चे का मैसेज आया, एक और बच्चे का मैसेज था कि सर मैं पढ़ चुका हूं, मैंने मॉक टेस्ट लगा लिया, बट मेरे नंबर नहीं आ रहे, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा है। बेटा जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते करते आप इंप्रूवमेंट करेंगे, उसी से कॉन्फिडेंस आएगा। तो प्रैक्टिस गिव्स यू कॉन्फिडेंस। और दूसरी चीज है बेटा कि पूरे यूट्यूब पे भटकना बंद करिए, ठीक है ना। एक चैनल को रिगरसली फॉलो कर, मतलब करिए, एक टीचर पे भरोसा करिए एंड फॉलो वन चैनल। स्टॉप व्यूइंग रैंडम वीडियोस। देखो मैं देख रहा हूं कि सीयूटी के बहुत सारे एजुकेटर्स अचानक से मार्केट में आ गए, जैसे सीयूटी का पेपर आया। हम लोग तो 3-4 साल से पढ़ाई रहे, तो मैं देखता हूं कि अचानक से सारे एजुकेटर्स आ गए और बेमतलब की वीडियो बना रहे हैं। भाई मुझे एक बात बता दो, अभी यहीं पे सारे बच्चे जो मेरी वीडियो देख रहा है, अगर एक बच्चा भी देख रहा है तो बेटा कमेंट जरूर कर देना कि मैं सही कह रहा हूं कि गलत। सीयूटी का पेपर हुआ नहीं, रिजल्ट आया नहीं, क्या करोगे काउंसलिंग के बारे में जान के, चलो मुझे बताओ, ठीक है ना। मैं आज सवाल पूछता हूं हर एक बच्चे से जो मेरी वीडियो को देख रहा होगा। भाई काउंसलिंग की वीडियोस पे व्यूज भरे पड़े हैं। मुझे एक बात बता दो कि आज अगर चल रही है 28, 29, 30 अप्रैल, सीयूईटी का पेपर हुआ नहीं है, रिजल्ट आएगा 1 महीने बाद, क्या करोगे काउंसलिंग में बीएचयू की कट ऑफ जान के मुझे बताओ, क्या करोगे डीयू की कट ऑफ जान के मुझे बताओ। अरे सिंपल सी बात है भाई, 4 सब्जेक्ट लेके अगर डीयू की तैयारी कर रहे हो तो फुल मार्क्स लाने की कोशिश करो ना। क्यों काउंसलिंग के बारे में परेशान हो। मैं देख रहा हूं हर दिन एक कोई वीडियो बना दे रहा है डीयू के ऊपर, आप वहां पे चले जा रहे हो, कोई वीडियो बना दे रहा है बीएचयू के ऊपर। बेटा वो आपकी पढ़ाई में कैसे मदद कर रहा है, आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो रैंडम वीडियोस देखना बंद करो, वो सिर्फ अपने व्यूज के लिए आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। यस वो वीडियोस फ्रूटफुल हैं, बट अभी नहीं। जब आप काउंसलिंग करोगे ना, जब आप काउंसलिंग के टाइम पे जाओगे तब आप ये वीडियोस देखना।
अभी से क्यों परेशान हो? अभी से आप कॉलेजेस के पीछे क्यों भाग रहे हो? अभी तो आपका पेपर ही नहीं हुआ भैया। पहले अच्छा एक बात बताओ, काउंसलिंग के बारे में सब कुछ जान लिया, हो गया, सब कुछ पता है आपको काउंसलिंग के बारे में, और नंबर ही नहीं अच्छा आया तो फिर क्या करोगे? चलो बताओ मुझे। तुम्हें सब कुछ पता है काउंसलिंग के बारे में, तुम्हें पता है कि डीयू के नॉर्थ कैंपस में 850 नंबर पे एडमिशन होता है, तुम्हारे आए नहीं तो तुम करोगे क्या? इतनी इंफॉर्मेशन लेके, इतना ज्ञान बटोर के काउंसलिंग का क्या करोगे? कोई काम नहीं आएगा। देन इसी वजह से कह रहा हूं बेटा, रैंडम वीडियोस को देखना बंद करिए। मैं जानता हूं कि बहुत से बच्चे, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ रिवॉल्यूशन ले आऊंगा, मेरी वीडियो फट जाएगी यूट्यूब पे और बहुत सारे बच्चे मेरी बात मानने लगेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। बट जितने देख रहे हैं कम से कम उतने तो मानो। डन। एंड बेटा लास्ट में मैं बस आपसे यही कहूंगा कि बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल है, फॉलो कर लीजिए अगर आपको पीडीएफ या कोई डाउट हो। एंड ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री के जो भी रिसोर्सेज मेरे पास हैं, जैसे कि पीवाई क्यूज हैं, मॉक हैं, चीट शीट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, और पीडीएफ हैं, अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स की और बीएसटी की, वो सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। डन। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि वीडियो बेटा ये आपको अच्छी लगी होगी। एंड अगर अच्छी लगी है तो बेटा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पढ़ने के लिए आगे। एंड निचोड़ की जैसे ही क्लासेस अपलोड होने लगे, आपको सारी क्लासेस को अच्छे से देखना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।